पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। विशेष आज का दिन, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, और हम भारत देश के लिए कितने खुशी का पर्व है। ये समारोहन का दिन है, क्योंकि हम सब भारत देश के लिए कितने हम आनंद मनाते हैं। हम सब स्वतंत्र बन गए हैं, आज़ादी बन गए। और विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया, माता कलीसिया आज हमारे माँ मरियम स्वर्गिक माता की स्वर्गोत्ग्रहण के पर्व भी मनाते हैं। इसलिए हम सबों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए विजय दिलाया है। और माँ मरियम का जीवन ये सारे संसार के लिए अपने बेटा यीशु को प्रसव किया, पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया, और परिपूर्ण समर्पण करते हुए स्वर्ग की इच्छा क्या है, ऐसे इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए अपने को समर्पण किया, अपने बेटे को समर्पण किया। वो यीशु हमारे आज़ादी है। इसलिए माँ मरियम को स्वर्ग मानते हैं। पहले से हम वचन में ऐसे पढ़ते हैं, माँ मरियम को आदर करते हुए स्वर्गदूत ये कहा है, प्रणाम मरिया, प्रभु की दासी। मतलब प्रभु कितने माँ मरियम को आदर करते हैं। और मृत्यु के समय यीशु ने भी कहा, ये है माँ। जो प्रभु को प्यार करते हैं, यीशु के पीछे ऐसे प्यार करते हुए उसके साथ दे क्रूस के नीचे वो यूहन्ना को देखकर यीशु ने कहा, हम सबों के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं और ऐसे सबों के लिए दिया है माँ। और स्वर्ग इसलिए सदा हमारे लिए हमारे निवेदन स्वीकार करने के लिए, हमारे जीवन में शक्ति प्रकट करने स्वर्ग तत्पर है। वह मरियम हमारे लिए मदद मांगने के लिए स्वर्ग में, स्वर्ग पिता के आगे और प्रभु यीशु के साथ हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हुए वह खड़ी है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे लिए कितने अनुग्रह का, ये आनंद का ये दिन है। और हम आज़ादी बन गए हैं, और हमारे लिए मदद करने के लिए ऐसे कितने लोग, सेवक लोग हैं। भारत ऐसे स्वतंत्र बन गए हैं। क्यों, कैसे? प्रिय मित्रों, यीशु का ये वचन सुनते हुए महात्मा गांधी वो युद्ध चलाया है। कैसे युद्ध चलाया है? हिंसा मत करो, अहिंसा, ऐसे प्यार से युद्ध चलाया है, शांति का युद्ध चलाया है। इसलिए स्वर्ग हमारे लिए आशीष प्रदान किया है। वचन के अनुसार जो चलते हैं, वचन के अनुसार जो ऐसे प्यार करते हैं, शत्रु को प्यार करते हैं, शांति का स्थापना करने के लिए चाहते हैं, वो स्वर्ग का अधिकारी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें आज ये हमारे परिवार के लिए हमको हमारे प्रार्थना, हमारे देश के लिए हमारे प्रार्थना, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए हमारे प्रार्थना, हमारे बीच में बाह्य रूप में हमारे देश स्वतंत्र बन गए हैं, आज़ादी हमको, हम सबों को मिल गए हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, आत्मा में कितने बोझ, एक दूसरे के साथ हमारे बीच में प्यार का अभाव, जनजातियों के बीच में प्यार का अभाव, घर घर के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध, प्रिय मित्रों ऐसे धर्म धर्म के विरुद्ध कितने क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। हम बोलते हैं बाहर हम आज़ादी, हमको आज़ादी हम मिल गए हैं, लेकिन अंदर आज़ादी नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम याद दिलाते हैं हमें ये आज़ादी बनने के लिए और आज़ादी स्वतंत्र बनने के लिए प्रभु क्या किया है। लेकिन ये आज़ादी अभी कहाँ?
कैसे आज़ादी हमको मिल गए है, अपने शक्ति से नहीं। इस्राएलियों के जीवन में ये दासता में प्रभु ने अपने हाथ बढ़ाकर वो देश के लिए, राज्य के लिए, जनताओं के लिए अपने भुजबल प्रकट किया है। शक्ति और सामर्थ्य इस्राएलियों का शक्ति नहीं दे, और शक्ति और सामर्थ्य राजा फिरौन मिस्री राजा और इस्राएलियों के विरुद्ध उसने कितने प्रभाव से आक्रमण किया था, लेकिन सब व्यर्थ हो गए थे। ऐसे शत्रु, कितने बड़ा शत्रु होगा, ऐसे शत्रुओं से प्रभु हमें छुड़ाते हैं। याद करो, ये बचाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य कहाँ से है? स्वर्ग से है। विजय कैसे प्राप्त किया है? स्वर्ग में से है। इसलिए मेरे और आपके और हम सब के और हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे ट्राइबल के लिए, प्रिय मित्रों, आज़ादी प्रभु देता है। इस्राएलियों का दासता का कारण क्या था? आराधना में वे लोग उत्साह नष्ट हो गए थे, आराधना नहीं करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, आज़ादी बनने पर चंगाई और छुटकारा आपको, आपके जीवन में कैसे चंगाई मिलेगा, छुटकारा हम पाएगा, कैसे पाएगा? आप लोग मिस्र छोड़कर, निकाल कर मिस्र से निकल जा और पहाड़ पर, वहाँ पर्वत पर, ये पहाड़ पर ये आराधना करो। आराधना के बीच में से मैं चलूंगा, आराधना के बीच में से मैं शक्ति और सामर्थ्य में प्रकट करूंगा। मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। शांत हो, जान लो, मैं वही प्रभु, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। युद्ध मैं करूंगा आपके शत्रु के विरुद्ध, विजय मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु चाहते हैं, आप याद रखना, ये आज़ादी हम मिल गए हैं, आज़ादी हम सबों को मिल गए हैं और स्वतंत्र बन गए हैं। फिर क्या करना चाहिए? इस्राएलियों के प्रति प्रभु ऐसे नियम रखा दिया था। क्या था? रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं समस्त इस्राएली। इसीलिए मतलब इस्राएलियों के लिए प्रभु ने इसे एक ये प्रेरणा दिया है, संदेश दिया है, आप लोगों को आज़ादी मिल गए है, इसलिए यह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर प्रभु ने लेके आया है। इसलिए इसके स्मरण के लिए, ये स्मरण आप याद करने के लिए, और आप पूर्वजों द्वारा आपको आशीष मिला और पूर्वजों से प्रभु कितने आशीष प्रदान किया, और आज भी आपके जीवन में कितने प्रभु ये बना रहते हैं, शक्ति देता है, और आगे पीढ़ी को भी, आने वाले पीढ़ी को भी ये समझाने के लिए, ये ऐसे रीति रिवाज, ऐसे स्वभाव, ऐसे आदत बनना चाहिए। याद रखो, इसलिए हम आज़ादी का दिन, इसलिए ये समारोहण और सभी जगहों में हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे देश में कितने ये प्रार्थना का ज़रूरत है। आज़ादी हमको मिल गए है, लेकिन प्रभु हमें संचालित करने के लिए, प्रभु हमारे अधिकारियों पर आशीष और हमारे नेताओं पर सदा ऐसे आशीष देने के लिए, और हमारे साथियों पर और देश में सारे क्षेत्रों में आशीष देने के लिए, प्रिय मित्रों, आराधना हमारे ये प्रभु के आगे, प्रभु भक्त सेवक लोग आराधना करने का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, आराधना के अभाव में शैतान का अधिकार है। आराधना में शैतान भाग जाते हैं कितने जगहों में। इसलिए हमारे ये देश में आराधना बंद हो गई है, प्रार्थना बंद हो गई। कितने जगहों में ऐसे आराधना का ये जगह, मंदिर हटा दिया है,
और शरीर अपवित्र करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सामूहिक बलात्कार, एथनिक राइट। प्रिय मित्रों, ऐसे ये कितने समस्याएं हमारे आगे है। ये हम प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बात करने पर, ऐसे बैर करने पर किसी को लाभ नहीं है। आक्रमण द्वारा आक्रमण करते हुए किसी को ऐसे अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे अधिकार के साथ वो उसे अधीनता में रखने के लिए ऐसे मैं ऐसे युद्ध करते हैं, ऐसे अत्याचार करते हैं, ऐसे करने पर प्रिय मित्रों सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा फिरौन कितने बड़ा अधिकारी थे, लेकिन कितने शक्तिशाली थे, और मिस्र में इतने बड़ा अधिकारी थे, लेकिन इस्राएलियों के राजा, इस्राएलियों का प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य के सामने सब व्यर्थ हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु किसके पक्ष में रहता? पापी और पीढ़ी के साथ, निर्धन ऐसे दरिद्र के साथ प्रभु आएगा, बचाने के लिए आएगा। जो आक्रमण करते हैं, हत्या करते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज घर एक साथ ये याद करना है, प्रभु आजादी देने वाला है। वो स्वतंत्र करते हैं, वो छुटकारा वो देता है, वो पाप क्षमा वो देता है, मन मुटाव वो दूर करते हैं, मन के बोझ वो दूर करते हैं। क्यों प्रभु? इसलिए इस संसार में आकर इतने बड़े चिन्ह और चमत्कारों द्वारा स्वर्ग की शक्ति प्रकट कर दिया है। उसका शक्ति और सामर्थ्य हाँ आंखों से हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु फिर क्या चाहते हैं? केवल ऐसे देखने वाले, सुनने वाले ऐसे मत बनो, आप भी जाओ। ये शक्ति, स्वर्ग का शक्ति राज्य और हमारे देश में प्रकट करने के लिए घोषणा करो, सेवा करो, और बचाने के लिए और आत्माओं को बचाने के लिए आप भी करो, जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में हर दिन ये हमारे निवेदन रखकर विशेष हम एक साथ हमको प्रार्थना करने के लिए बाइबल का वचन, बाइबल पढ़कर हम प्रार्थना ऐसे हमारे देश में आशीष के लिए, देश के सभी लोगों को आशीष मिलने के लिए, सभी परिवार में आशीष के लिए, सभी बच्चों को ज्ञान मिलने के लिए, सभी युवती युवक प्रभु के आगे और सम्मुख आचरण करने के लिए, और हमारे नेताओं और सारे शासकों पर आशीष मिलने के लिए। धर्म अलग अलग धर्म है, और धर्म के सभी अधिकारियों पर, ऐसे पॉलिटिकल लीडर सबों पर अधिकार मिलने के लिए, सारे कर्मचारियों पर, कितने जगहों में हमको ऐसे ज्ञान चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिनेंशियल डिपार्टमेंट, और ऐसे एक एक डिपार्टमेंट। प्रिय मित्रों, कितने लोग आशीष प्रभु से चाहते हैं, और कितने लोगों का आशीष हम प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना द्वारा मिलना है प्रिय मित्रों, वचन द्वारा मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में विशेष प्रेरणा से, और हम हर दिन ऐसे बाइबल पढ़कर, श्रव्य बाइबल पठन द्वारा हम ये प्रार्थना शुरू करेंगे। बाइबल पढ़कर हम प्रार्थना शुरू करते हैं, क्योंकि बाइबल का वचन सब जगह में, सबके हृदय में, गांव गांव में, घर घर में, जगह जगह में ऐसे सदा ऐसे गूंजते रहे। ऐसे प्रार्थना हम करने के लिए आज शुरुआत है। प्रार्थना इसे शुरू करो। हर दिन कुछ समय देश के लिए, जनताओं के लिए और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, अपने जीवन में आशीष के लिए ऐसे प्रार्थना हम शुरू करने का ज़रूरत है। आने वाले और आगे आने वाले साल में ऐसे हम देखते हैं, हम ये चुनाव है, इसलिए अच्छा हमको कर्मचारियों पर और हमारे एमएलए लोग, एमपी लोग, मंत्री लोग, ये सब आत्मा से मिलना है। इससे पहले हम
तैयारी करना प्रार्थना में, ये सब निवेदन रखना। नहीं तो क्या होगा, धर्म धर्म के विरुद्ध पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे दूसरे ऑपोजिट लीडर्स और रूलिंग लीडर्स, और सब लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। हम कितने कलीसिया के सेवकों के विरुद्ध, ऐसे हमारे विश्वासियों के विरुद्ध कितने जगहों में अत्याचार है। प्रिय मित्रों, यह सब बंद करने के लिए एक ही एक मार्ग है, यह प्रार्थना है। बुद्धि, हमारे परिचय या ऐसे हमारे क्षमताएं, हम ये सब देख कर ऐसे युद्ध करने के लिए, ऐसे बात करने के लिए, ऐसे कुछ कार्य करने के लिए हम सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अब प्रार्थना करो, आत्मा आएगा, आत्मा देश को बचाएगा, आत्मा द्वारा देश अनुग्रह दिनों दिन अनुग्रह प्राप्त करेगा। ये विश्वास से हम ऐसे आज ये प्रार्थना शुरू करते हैं और हम आशीष के लिए और ये आशीष को धन्यवाद देते हुए हम पर्व मनाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना इसलिए ज़रूर हम करना चाहिए। परिवार में आशीष, ऐसे सबके जीवन में आशीष मिलना है। देखो, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आज़ादी के लिए कितने लोग, कितने शहीद बन गए हैं और कितने लोग दुख सहते हैं, पीड़ाएं सहते थे। प्रिय मित्रों, याद करो, धन्यवाद करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। और हम आज भी और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के उपस्थिति में ऐसे आशीष में रहने के लिए प्रिय मित्रों प्रार्थना और भी करते रहो। रोगी लोग बहुत है, आक्रमण में और ऐसे अत्याचार में लोग सहते, कैंप में कितने लोग और कितने ज़मीन में प्रिय मित्रों आज़ादी नहीं है, कितने मन में और मन मुटाव बोझ है, और कितने लोग ये बहुत बड़े दुख में, अकेलापन में, खालीपन में रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये समय हमारे प्रभु हमको स्वतंत्र, हमको आज़ादी देने वाला, स्वतंत्र करने वाला प्रभु, वो सेनाओं का राजा है। वो आएगा। आज के ये दुख बाद में आनंद बन जाएगा। वो यहोवा सेनाओं का ईश्वर है, वो परमेश्वर है। इब्राहिम और ईसा याकूब को वो कैसे संभाला और संचालित किया और कितने अनुग्रह प्रदान किया। आज भी हमारे प्रभु यीशु इसलिए कहा है, डरो मत, चिंता मत करो। हमारे प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य क्या है? जी उड़ा है, मृत्यु के ऊपर उसका शक्ति है और आत्मा हमको वो प्रदान किया है। इसलिए वो आत्मा द्वारा प्रिय मित्रों हम स्वर्ग की ओर लक्ष्य रखकर हम चलते हैं। आज़ादी इसलिए है। इसलिए संत स्टीफन वो कहा है, पीड़ाएं सहते हुए सब लोग उसे मार डालने के लिए और पत्थर से मार डाला। प्रिय मित्रों, उसने कहा क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, एक है आज़ादी। प्रिय मित्रों, इसलिए शत्रुओं के बीच में, दुख और पीड़ाओं के बीच में रहते हुए, ऐसे परिवार में रहते हुए, ऐसे जगह में रहते हुए हमको बोलना है, ओ यीशु वो मेरा आज़ादी है, यीशु मेरा रक्षक है, यीशु मेरा जीवन का मालिक है, सब कुछ है। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो शक्ति शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ के संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंजगढ़ है। आराधना तेरी आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना आराधना, अब्बा पिता की आराधना। आराधना आराधना, पिता की आराधना। आराधना आराधना, पवन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना, पवन आत्मा की आराधना। आराधना में आराधना, त्रित्व
ईश्वर की आराधना, 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 ये तो ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हमें हालेलुया, हालेलुया, आराधना, यीशु की आराधना। प्रदेश में प्रभु का शक्ति अभिषेक सब जीवन में सब प्राणियों पर आशीष दे। ओ आराधना, आराधना, यीशु की आराधना। बंधन खुल जाए प्यार का भाव में, प्रार्थना का भाव में। कितने बाहर और लोग करते हैं शैतान कार्य किए हैं। प्रभु आजादी दे, आशीष दे, आत्मा दे। आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, 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 यीशु की आराधना, 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 आराधना। हम समर्पण करते हैं। भारत देश आशीष बोल जाए। मेरे भारत देश प्रभु हाथ बढ़ाकर आत्मा से अभिषेक कर दे। भारत देश को प्रभु नया अभिषेक दे। प्रभु भारत देश में प्रभु हर राज्यों में प्रभु आकर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु हर घर घर में गांव गांव में आकर प्रभु शांति दे, शांति दे। प्रभु प्रभु युद्ध समाप्त कर दे। लड़ाई झगड़ा को प्रभु बंद कर दे। भाई के शक्ति, शैतान के शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति प्रभु दूर कर दे। अविश्वास और अंधविश्वास को दूर कर दे। प्यार भर दे। तू राजा है, वो तू प्रभु है, वो सब कुछ का स्वामी तू है। प्रभु यीशु के नाम में सब लोग आशीष मिल जाए। सब गांव में प्रभु, सबके तन में, सबके दिल में, वो प्रभु सब घर में आशीष भर दे। मेरे भारत देश सभी लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना, ईशु प्यार भरना है। कितने रोग प्रभु, कितने अज्ञानता में, अंधकार में प्रभु, अविश्वास के बंधन में। ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशु देश के और राज्य राज्य के और हर इंसान के जीवन में प्रभु आशीष के लिए हम चाहते हैं। आत्मा से भर दे प्रभु। यीशुआ मेरे देश में आशीष भरने। यीशुआ, यीशुआ मेरे देश में आशीष भरने। यीशुआ आत्मा से भर दे, नया जीवन दे। नन्हे मुन्ने बच्चों प्रभु के आशीष बरसा दे। प्रभु से आशीष सबको मिल जाए। सब बच्चों पर आशीष मिल जाए। और नया अभिषेक युवती युवाओं पर प्रभु आशीष कर दे। कितने जगह प्रभु, प्रभु कितने जगह में नॉर्थ ईस्ट में प्रभु प्यार भर दे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मिजोरम,
ओ प्रभु के आशीष बरते विशेष मणिपुर में प्रभु लड़ाई झगड़ा समाप्त कर दे, शांति बरसा दे। नॉर्थ इंडिया में प्रभु आशीष दे, कश्मीर जम्मू कश्मीर लेकर ये केरला, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इसे सभी राज्यों में प्रभु आशीष दे। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। अपने देश को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए, अपने देश के सभी नेताओं को, राज्य के नेताओं को, देश के अधिकारियों पर आशीष के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, जनजातियों पर आशीष, आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए, ओ यीशु, यीशु, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। सब मिलजुल कर एकता और प्यार और सबके जीवन में, और प्रभु ऐसे आशीष भर दे, आत्मा भर दे, अंधकार दूर कर दे, विपत्ति से छुड़ाइए, महामारी से बचाइए प्रभु, पाप बंधनों से बचाइए, रोग बीमारी से बचाइए, शांति दे प्रभु, आनंद दे प्रभु, आत्मा दे। धन्यवाद के साथ इसलिए हम मिलजुल कर समर्पण करते हुए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा